जो पंजाब साइड है ना, असली जो जगह है वो फ़न की और आर्ट की, वो लाहौर है ना। सबने मुझे डराया ही था कि नहीं थिएटर अच्छा नहीं है, ये मेरी ये जगह बहुत करीब है। और मुझे काफ़ी मैंने कोशिश की यहाँ आने की, लेकिन नहीं आ पा रही थी, फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, बहुत मना किया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है और कुछ यहीं से बन के निकलूंगी। अभी मेरा स्टार्ट थिएटर है और मैंने इसको एंजॉय करना। जहाँ गलती होती है वहाँ डांट भी पड़ती है, जाहिर सी बात है। हम सीख रहे हैं, उस्ताद की तरह हमें सिखाया जाता है। मैडम नूरजहां का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? सोने दी तवीतड़ी जे में होंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। बस वो जब आप एक नाम आपका बन जाता है, फिर हर आर्टिस्ट हर फनकार ये कहता है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मैं गाड़ी से उठूँ, बड़ी सी गाड़ी हो, थिएटर के बाहर रुके और लोग देखे ओ ये वो आर्टिस्ट आए। नाम होता है ना, नाम है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने ऊपर खर्च करती हूँ। समझे, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, जो कमा रही हूँ वो अपने ऊपर लगा रही हूँ। तो जिनकी मैं फ़ैन हूँ, मैडम नरगिस नंबर 1 जिसे कहते हैं, मैं दिल से उनकी फ़ैन हूँ। और अभी मैंने अपना ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट किया है, सैलून मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है, होटल मैनेजमेंट किया, क्योंकि मुझे अपना होटल भी बनाना है। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा उन्जा खान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके शोबिस करियर के हवाले से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शोबिस की चकाचौंध रोशनियों की दुनिया को उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्यों इसका इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। उन्जा, ये आपका रियल नेम है उन्जा खान या फिर शोबिस का नाम रखा है? रियल नेम है। तो लोग तो अमूमन चेंज कर लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं नाम शोबिज़ में आके, तो इसको कंटिन्यू रखने की कोई ख़ास वजह? अमूमन शोबिज़ इंडस्ट्री में अगर थिएटर इंडस्ट्री की बात की जाए तो लोग लगाते हैं कि उन्जा जट, उन्जा चौधरी, उन्जा इस तरह करके, तो आपने इसी को कंटिन्यू रखा? बस पूरा नाम मेरा यही है, उन्जा खान। तो इस वजह से उन्जा खान ही रियल नाम है मेरा, वही मेरे लिए बेस्ट है। तो खान फैमिली में तो बड़ी सख्ती होती है, शोबिज़ में नहीं वो जल्दी आने देते, तो आपने इतना कदम बड़ा कैसे उठाया? नहीं, किसने कहा कि सख्ती होती है? कोई सख्ती नहीं होती। अपने अपने शौक की बात है, मेरा शौक है और मैंने कहा, मुझे अपनी फैमिली से मैंने कहा मुझे करना है, तो उन्होंने कहा, मना किया, खैर कौन राज़ी होता, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे करना है, शौक भी था मुझे। तो मैंने कहा मैं करूँगी, तो मैंने परमिशन ली, मम्मा से ली, भाइयों से ली, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं लाहौर की, वो तो काम के लिए कराची का रुख कर रही हैं कि कराची बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और वहाँ जाना चाहिए, और आपने कराची से लाहौर का, लॉलीवुड का, जिसको प्योर लॉलीवुड कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का, शोबिस का गढ़ माना जाता है, आपने लाहौर का रुख किया। इस इत्तेफाक के बारे में बताइए। इत्तेफाक ही इस तरह है कि कराची में है, काम बहुत है, लोग करते हैं, यहाँ से जाते हैं, लाहौर से, मुल्तान से आर्टिस्ट जाते हैं, वहाँ करते हैं। लेकिन जो पंजाब साइड है ना, असली जो जगह है वो फ़न की और आर्ट की, वो लाहौर है। लाहौर में आपको, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, कराची में इतना टाइम हो गया मुझे करते हुए, बेसिकली मैं कराची से हूँ, आपको पता है। तो जब मैं लाहौर का मैंने रुख इसलिए किया क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। एक तरीका जिस तरह होता है, जिसने वो छोटे से जो बड़ी आज स्टार हैं वो इसी सफ़र को लेकर वो आगे बढ़ी हैं, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ूँ। यहाँ से मैंने कहा मुझे भी लाहौर जाना है और मुझे भी करना है। अमूमन ये कहा जाता है कि कोई भी लड़की जब शोबिज़ में आती है तो वो कहती है एक दो फ़ोटो शूट करवाएं और उसके बाद मैं फ़िल्म करूं और फ़िल्म स्टार अपने नाम के साथ लगवा लूं। लेकिन आपने जो शोबिज़ का प्योर तरीक़ेकार है कि थिएटर को सबसे मुश्किल सिन्फ माना जाता है शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो आपने यहाँ से आगाज़ किया है। तो किसी ने पहले समझाया था कि अगर वाकई पक्का आर्टिस्ट बनना है तो थिएटर से स्टार्ट करना है, या फिर खुद ही अ, इंतखाब किया? नहीं, खुद नहीं। हर मेरे सर पे भी ज़ाहिर-सी बात है, मुझे किसी ने किया गाइड होगा, किया। गाइड किया, मुझे समझाया कि आपने अगर करना है ना, तो लाहौर से स्टार्ट करें, थिएटर से स्टार्ट करें। और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मेरे बहुत करीब हैं वो। उन्होंने, वरना सबने मुझे डराया ही था कि नहीं थिएटर अच्छा नहीं है ये, लेकिन थिएटर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा है। बतौर पूरी फैमिलीज़ के लिए थिएटर जो होता है वो फैमिलीज़ के लिए होता है। ड्रामे जो होते हैं वो फैमिलीज़ आएँगी, तो उनका एंटरटेनमेंट है ये। आप एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, ठीक है? तो मैंने इसलिए इसको चुना कि चले मैं चेंज करूँ, कुछ चेंज मुझे भी मालूम हो। जब आप कहीं जाते हैं तो मालूम चलता है ना कि यहाँ क्या है। तो जब मैं यहाँ आई हूँ, मुझे काफ़ी अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए, बहुत अच्छा लगा। थिएटर लाहौर मेरा फ़ेवरेट है।
मेरी पैदाइश लाहौर की है, तो मैं यही अच्छा, सोचती पैदाइश हूँ लाहौर की पैदाइश थी, लाहौर चली की, कराची गई कराची और तो फिर वापस जो है कराची वो तो अपनी सरजमीन पे पंजाब की धरती पे आ गई। वापस आई हूँ, और इसलिए तो मैं मेरी ये जगह बहुत करीब है, और मुझे काफ़ी मैंने कोशिश की यहाँ आने की, लेकिन नहीं आ पा रही थी, फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, बहुत मना किया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है और कुछ यहीं से बन के निकलूँगी, इसी यहीं लाहौर से। लेकिन अभी मेरा स्टार्ट थिएटर है और मैंने इसको एंजॉय करना है और बहुत अच्छी तरह से करना है। कितनी मुश्किल होती है थिएटर पे लाइव परफॉर्मेंस देते हुए, क्योंकि लोग बैठे होते हैं, 700-800 लोग बैठे हैं और आपने लाइव परफॉर्मेंस देनी है और कोई फंबल नहीं होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो कितनी देर जो है वो स्क्रिप्ट याद करती हैं, कैसे मैनेज करती ये हमें 2 आवर्स हमें रिहर्सल पे देने होते हैं, ड्रामे से स्टार्ट और ड्रामे के बाद, ठीक है। तो जब ड्रामा ख़त्म हो जाए उसके बाद भी हम रिहर्सल करते हैं, ड्रामा शुरू होने से पहले भी हम रिहर्सल करते हैं, और जब हमारी रिहर्सल कंप्लीट होती है ना, तो हम पूरा करके दिखाते हैं। जहाँ गलती होती है वहाँ डांट भी पड़ती है, जाहिर सी बात है, हम सीख रहे हैं, एक उस्ताद की तरह हमें सिखाया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत करीब है, डांट भी पड़ती है डांटते हैं, कोई स्टेप ऐसा नहीं और करना यही है। आपकी कामयाबी की वजह कामयाबी बनेगी, की डांट वजह जो है। बनेगी, बिल्कुल यही डांट मेरी वजह जो कामयाबी की है वो इंशाल्लाह यही बनेगी, क्योंकि बच्चे को भी तो उस्ताद डांटेगा तो वो सबक याद करेगा ना, तो इसलिए हमारा भी ये सबक है, हम याद करते हैं और फिर हमें परफॉर्म करते हैं। माशाल्लाह मेरा काफ़ी अरसा यहाँ गुजर चुका है और अभी भी है, तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये डांस सीख परफॉर्मेंस जो है वो स्टेज ड्रामे की बड़ा अहम जुज़ माना जाता है और इस वक्त जो वो ज़रूरी भी हो चुका है। ठीक है, कमर्शियल थिएटर की अगर बात की जाए तो, और लोग डिमांड करते हैं, तो जब डांस करती हैं किस तरह के गानों का इंतखाब करती हैं? पंजाबी, उर्दू, सराइकी, और ख़ुद कौन सी किस्म के गानों पे इंजॉय करती हैं परफॉर्म कर? मुझे वैसे तो मैडम के गाने पसंद हैं और मैं उन्हीं के गाने लाइक भी करती हूँ और परफॉर्म भी करती हूँ, लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, सराइकी भी है बीच में, पश्तो बहुत कम होता है इस थिएटर में, मतलब कर लेते हैं लोग, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, मैडम नूरजहाँ की पसंद है और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैडम नूरजहाँ का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आप? सोने दी तवीतड़ी। अपनी ज़ुबान में 2 बोल उसके गुनगुना के ज़रा सुना दें। सिंगिंग अच्छी नहीं है। नहीं, नहीं, हिम्मत तो करे ना, कुछ नहीं होता। जे में होंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, बस ये। खूबसूरत, खूबसूरत जी। तो कितनी देर रिहर्सल करती हैं गाने की? स्पेशली कोरियोग्राफर कितनी देर तैयारी करवाते हैं और कौन से उस्ताद आपने चूज़ किए हैं जिनके पास सीख रही हैं डांस को? जी, वैसे तो मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं खुद भी करती हूँ। 4 अच्छा घंटे जी। 4 घंटे मुझे डेली, समझिए ये मेरा योगा है, मेरी फ़िटनेस का जो राज़ है वो ये है। सही है। मेरी जो फ़िटनेस है वो इसी, मैं अपने गाने को कवर भी कर लेती हूँ और अब मेरा जो फ़िटनेस है वो इसी गाने से हो जाती है। मेरी रिहर्सल भी हो जाती है, वेट लूज़ भी हो जाता है, सब कुछ मेरा इसी में हो जाता है। नमूदो नुमाइश, महँगे-महँगे लिबास, ज़र्क-बर्क करते हुए और ज्वेलरी महँगी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, ये सब कुछ इस चकाचौंध रोशनियों की दुनिया में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? ये आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आपको, जब आप एक नाम आपका बन जाता है, फिर हर आर्टिस्ट, हर फ़नकार ये कहता है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मैं गाड़ी से उतरूँ, बड़ी-सी गाड़ी हो और थिएटर के बाहर रुके और लोग देखें, ओह! ये वो आर्टिस्ट आए। नाम होता है ना, नाम है, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्लैम है, ग्लैम होता है आपका, तो आप वो फ़ेम के लिए करते हैं। मेरी नज़र में फ़ेम है ये। बिल्कुल। पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे पास इतना है, लेकिन देखें, आप क्यों किसी को, मेरी ये सोच है, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने ऊपर खर्च करती हूँ, समझे। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, जो कमा रही हूँ वो अपने ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्ट है, अभी मैं न्यू हूँ, तो मुझे भी टाइम लगेगा, और अगर अल्लाह ने मुझे दिया और इंशाल्लाह अल्लाह देगा, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं करूँगी। जो दीगर आर्टिस्ट हैं, आप देखें ऑल ओवर पंजाब, अगर बात की जाए, लाहौर नहीं, दूसरे थिएटरों में, बाहर के थिएटरों में कुछ आर्टिस्ट ऐसे थी जिन्होंने काबिल एतराज़ काम किया और उसकी वजह से लाहौर के थिएटरों को भी सफ़र करना पड़ा। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? देखें, क्या थिएटर ड्रामों में फ़ोहश डांस करना बहुत ज़रूरी होता है? वरना यहाँ पर कैसर सनाउल्लाह भी अच्छे ड्रामे बनाता है और उस पे पब्लिक का खिड़की तोड़ रश होता है, लोग फैमिली ड्रामा देखने के लिए आते हैं। तो दूसरी तरफ वो जो बाहर के इलाकों में फ़ोहश डांस करते हैं, उनकी वजह से सारे फ़नकारों को सफ़र करना पड़ता है। देखें, ये सबको ही आप फेस करना पड़ेगा ना, एक अगर करेगा तो वो सब पे बाहर वो हो जाता है, और वैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, जिस वक्त ये थोड़े मामलात हो रहे थे तो मैं यहीं थी, तो वो ज़रूरी नहीं है।
अपने आप को मतलब इस तरह करना, पब्लिक में इतना फैला देना, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं खुद खिलाफ हूँ। ठीक है, परफॉर्मिंग आप करें, आप वो परफॉर्मिंग करें, क्योंकि फैमिलीज आती है ना, फैमिली पे असर पड़ता है इस चीज़ का। जब फैमिली जब देखेंगी तो वो अपने घर बच्चों को, जैसे जेंट्स को वो कैसे वो अलाउ करेंगी कि आप जाएं, कभी भी अलाउ नहीं करेंगी। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना आपकी फेवरेट एक्ट्रेस थिएटर में और फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी है और फेवरेट एक्टर कौन है? चाहिए। फिल्म यहाँ तो जिनकी मैं फ़ैन हूँ, मैडम नरगिस नंबर 1 जिसे कहते हैं, मैं दिल से उनकी फ़ैन हूँ और बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और जो अभी की आर्टिस्ट हैं, सच में तो उन्होंने भी फील्ड छोड़ दिया, आपको पता है, वो ऐसी है सैलून में अपने बिज़ी हैं। और जो अब जो हैं वो हैं महक नूर साहिबा। महक नूर। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, मुझे बहुत पर्सनली नो पसंद डाउट है। वो बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। माशाल्लाह बहुत और अच्छी। मेल में कौन? मेल में मुझे शहज़ाद शौकी साहब, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा जी। जी, काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, पब्लिक पसंद करती है उनको, लाइक करती है, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे और कामयाबी दे। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? आपकी सारी गुफ्तगू करने के बाद जो है ना वो लुब्बे-लुबाब ये है कि आप चौथी 5वीं क्लास से दौड़ी हुई बच्ची नहीं लग रही, आप पढ़ी हुई लग रही हैं, पढ़ी-लिखी। तो कहाँ तक एजुकेशन हासिल की? मैंने इंटर किया है। इंटर की है, जी। तो फिर स्टडी को कंटिन्यू क्यों नहीं की? मैं अभी करूँगी, अभी मैंने अपना ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट किया अच्छा। है, सैलून मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है, होटल मैनेजमेंट किया है, क्योंकि मुझे अपना होटल भी बनाना है और सैलून भी करना है, ये 2 बड़े-बड़े मेरे ख्वाब। बस ये हैं। और फिर ज़बरदस्त। इंशाल्लाह स्टडी भी कंप्लीट करूँगी, ज़रा थोड़ा यहाँ से कर लूँ काम, फिर इंशाल्लाह। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखने वालों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैंस के लिए? चाहने वालों के लिए यही है कि थिएटर बुरी जगह नहीं है, बुरे बुरी प्लेस नहीं है, आप आएँ, फैमिली ड्रामा है, अब बहुत चेंज हो गया है, आप बिल्कुल। आएँगे आपको अच्छा लगेगा। और जो मेरे फ़ैन हैं, इसी तरह मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, बस। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने उमज़ा खान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने अपने करियर के हवाले से भी गुफ्तगू की और साथ ही साथ उन्होंने अपने फ़ैन से भी ये अपील की है कि थिएटर में आएँ, अच्छा थिएटर ड्रामा देखें और अगर उनको उनकी फ़ैमिली के साथ बैठकर ड्रामा देखते हुए किसी किस्म की शर्मिंदगी का मुज़ाहिरा ना करना पड़े, तो इस पर फ़नकारों की हौसला अफ़ज़ाई भी ज़रूर करें और इसके साथ-साथ जैसे उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को उमज़ा खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।